नई मुसीबत आ खड़ी है। आटा नहीं है समझ में आ रहा था, लेकिन अब गैस की भी वहां पर किल्लत होने वाली है। उनको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत को सिर्फ और सिर्फ एक इतराज है। बार बार डॉक्टर जयशंकर साहब उस पर बोल चुके हैं। वो कहते हैं कि टेररिज्म, दहशतगर्दी, अपने को कंट्रोल करो। उनको खदशात हैं, उनके जो इल्जामात हैं, वो सबसे पहले आपको ठीक करने पड़ेंगे और वो सियासी बयानात से ठीक नहीं होंगे। दो जहाज हायर करे भाई ने किराए पे लिए, जो ऊपर से फूल फेंक रहे थे इनके ऊपर। ये हाल है उस मुल्क का जो कि डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा है, जो रोटी खाने के लिए, दवाइयों के लिए, छोटी छोटी जो जरूरियात हैं उनके लिए दुनिया भर से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से भीख मांगता है। समझता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है वो अब जिस नैच पे है, जिस जगह पे पहुंच चुकी है, उस पे इंडिया के लिए ये कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो पाकिस्तान को किसी ट्रिक में ला के तो किसी तरीके से जो है वो पीस प्रोसेस के अंदर लेके आए। भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना सियासी पोर्टफोलियो का हिस्सा ही नहीं। जबरदस्त। डिफेंस, वो आर्मी का है, डिफेंस का उसके साथ रिलेशन। ये जो फोटोज है ना इनकी, नवाज शरीफ की जहाज फूल पत्ती फेंक रहा है, ये फोटोज IMF के पास देनी चाहिए, सऊदी अरब के पास भेजनी चाहिए। किसी ने भेजे भी होंगे, आई एम वेरी श्योर। ये चीन के पास कि बॉस देखो, तुमसे लेते हैं पैसा आवाम के लिए और फिर ये बकवास करते हैं ना। कुछ डेंट नरेंद्र मोदी की ये जो पॉलिसी है पाकिस्तान के हवाले से कि ये दहशतगर्दी कराते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये डाल चुकी है। और ये क्या उनके लिए भी इसको मुश्किल नहीं होगा कल को जब चीजें रिवर्स करना पड़ती हैं? फोल्डर उनको पकड़ाया जाएगा, फाइल दी जाएगी तो वो शायद किसी के सामने इंडिया जाके रख दें, लेकिन उसके ऊपर ना फाइल पे साइन करने की सलाहियत है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आए हुए हैं और मीडिया में या स्पीच देते हुए भारत से रिश्ते जोड़ने के लिए बोल रहे हैं। नवाज शरीफ इंडिया से दोस्ती करने के लिए कश्मीर पे बात करने के लिए बोले हैं। इसको लेकर पाक मीडिया में क्या खबर है, आइए देखते हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। ठीक करूंगा उस पर मैं बोलना चाहूंगा कि इनके भाई ने अपने 18 महीने की गवर्नमेंट के अंदर इन्होंने न्यू दिल्ली अपने हाई कमीशन के ऑफिस में ट्रेड काउंसिल ट्रेड अटाची भेजा था, लेकिन $1 की ट्रेड नहीं। और दूसरा, मैं समझता हूं कि जो भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना सियासी पोर्टफोलियो का हिस्सा ही नहीं। जबरदस्त। डिफेंस, वो आर्मी का है, डिफेंस का उसके साथ रिलेशन। हाँ, अगर मियां साहब ने सिर्फ वहां फेस दिखाना है, फोल्डर उनको पकड़ाया जाएगा, फाइल दी जाएगी तो वो शायद किसी के सामने इंडिया जाके रख दें, लेकिन उसके ऊपर ना फाइल पे साइन करने की सलाहियत है, ना इनके पास कोई डिसीजन लेने की सलाहियत है। और जिस तरीके से एक हाइब्रिड सिस्टम मौजूद था पहले, बदनसीबी पाकिस्तान की ये है। पाकिस्तान वैसे ही वो कहते हैं कि हमने बात किससे करनी है, आर्मी चीफ से बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, फॉरेन मिनिस्टर से बात करेंगे, या किससे बात करेंगे। वो कहते पहले हमें बंदा तो बताएं। मोदी साहब ने 2-3 दफा अपनी तकरीरों में ये बात कही है, तो सर अब आगे वो क्या ट्रस्ट करेंगे हमसे ताल्लुकात के। उनको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत को सिर्फ और सिर्फ एक इतराज है। बार बार डॉक्टर जयशंकर साहब उस पर बोल चुके हैं। वो कहते हैं कि टेररिज्म, दहशतगर्दी, अपने को कंट्रोल करो। उनको खदशात हैं, उनके जो इल्जामात हैं, वो सबसे पहले आपको ठीक करने पड़ेंगे और वो सियासी बयानात से ठीक नहीं होंगे। वो आपकी एजेंसियां जो आपके फाइलें बनाने में मसरूफ हैं, उनको उनके साथ बैठना होगा, बताना होगा कि आपको जो इतराजात हैं, आपके पास जो सबूत मौजूद हैं, हम अपने आप को किस तरीके से क्लैरिफाई करें। वो उसका सियासी हल है ही नहीं वो रिलेशनशिप को ठीक करना। दहशतगर्दी सियासतदान थोड़ी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। या तो कहे ना कि नवाज शरीफ साहब जो है लश्कर तैयबा की तरबियत ये कर रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे। उनका क्या, वो तो 4 साल वहां रहे हैं, मौज मेला करते रहे हैं अपना। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मियां साहब 4 साल वहां रहे हैं तो शायद कुछ सीख के आए हों कि ऋषि सोनक या दूसरे जो कौम है वो अपनी कौम को, अब ऋषि सोनक मुसलसल अपनी कौम को कहता है कि मैथ और इंग्लिश पढ़ो। मियां साहब ने को बताया अपनी कौम को, जो 65,000 लोग इनके जलसे में बेरोजगार खड़े थे सामने, उनको बताया कि मैं तुम्हारे रोजगार कितनी फैक्ट्रियां यहाँ लगाऊंगा, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाऊंगा। एक लफ्ज नहीं उन्होंने कहा। मैं जाती तौर पे मैं क्यों उन लोगों को बेरोजगार कह रहा हूं, दुख हुआ दूसरा जलसा देख के मुझे। और इसी तरीके से पहले इमरान खान का, इतनी तादाद में लोग फारिग हैं क्या?
कि 2-2 दिन से चले हैं कराची से भी क्वेटे। यार कोई रोजगार ही नहीं है, कोई काम है इनको कोई नहीं। मैं हैरान हूं। मैं अमेरिका में यह 35-36 साल से रह रहा हूं और आज भी मैं अपनी इस एज के हिस्से में मैं 70 घंटे काम करता हूं हफ्ते में। तो ये लोगों के पास और कोई काम